आज हम गुप्त वंश तथा गुप्तकालीन इतिहास के जानने के स्रोतों के बारे में बात करेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त वंश के इतिहास का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त शासकों ने मौर्यों के पतन के पश्चात नष्ट हुई भारत की राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित किया और लगभग समस्त भारत को एक राजनीतिक छत्र के अधीन कर शक्तिशाली विदेशी आक्रमणों का वीरता के साथ सामना किया और भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखा। गुप्त काल में भारत ने राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक व कला के क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की है, जिसकी प्रशंसा विदेशी लेखकों द्वारा भी की गई है और इसी कारण ही गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब अगर गुप्त काल इतिहास जानने के स्रोत या साधन के बारे में बात करें तो पहला स्रोत है गुप्त काल के इतिहास के विशेष जानने के लिए अनेक साधन उपलब्ध है। गुप्त काल इतिहास जानने के साधनों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगर पहले साधन की बात करें तो साहित्य, तो गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख साधन साहित्य है। गुप्त काल पर पुराणों से महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। विष्णु पुराण, वायु पुराण व ब्रह्म पुराण की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है कि पुराणों से गुप्तों के प्रारंभिक इतिहास तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। धर्मशास्त्रों से भी गुप्तकालीन धर्म संस्कार, स्त्रियों की दशा आदि के विषय में पता चलता है। गुप्त काल में संभव बृहस्पति स्मृति और व्यास स्मृति तथा हरि स्मृति आदि की रचना हुई है। गुप्त काल के इतिहास के बारे में काव्यों एवं नाटकों में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। वाजिका द्वारा रचित कौमुदी महोत्सव से गुप्त वंश की उत्पत्ति के विषय में जानकारी मिलता है। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम व अभिज्ञान शकुंतलम से गुप्त काल पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है तथा विशाखा दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त वंशी शासक रामगुप्त के ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस के गुप्त वंश की स्थापना के विषय में जानकारी मिलती है। शूद्र द्वारा रचित वृक्षकटिकम से गुप्त काल की न्याय तथा सामाजिक स्थिति का प्रकाश पड़ता है। अब अगर हम दूसरे कारण अभिलेख की बात करें तो गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के लिए उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त अभिलेखों से महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। गुप्तकालीन अभिलेख शिलाओं व स्तंभों व ताम्रपत्रों पर अंकित है। इस अभिलेखों की भाषा संस्कृत है। इन अभिलेखों में गुप्तकालीन शासकों की वंशावली, शासक और प्रशस्तिकार के नाम अंकित हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से समुद्रगुप्त के प्रयाग एवं एरड़ अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली व उदयगिरी गुहा अभिलेख, कुमारगुप्त के मिलसद गढ़वा एवं मंदसौर अभिलेख और स्कंदगुप्त के भितरी और काहोम व गिरनार अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन अभिलेखों से गुप्तकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अतः अभिलेख सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं। अब अगर तीसरे कारण की बात करें तो वह है मुद्राएं। गुप्त शासकों की मुद्राएं बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। गुप्तकालीन मुद्राओं के तत्कालिक स्थिति के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त काल में स्वर्ण, चांदी व तांबे की मुद्राओं का निर्माण होता था। गुप्तकालीन मुद्राओं के प्रति स्थान के आधार पर शासकों के साम्राज्य की सीमा का निर्धारण करने में सहायता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मुद्राओं पर अंकित चित्रों का शासकों की शारीरिक बनावट व व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्राप्त मुद्राओं से राज्य की आर्थिक स्थिति एवं समृद्धि के बारे में भी काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। अब अगर चौथा कारण की बात करें तो मुहरें। गुप्तकालीन शासकों के अनेक मुहरें वैशाली से प्राप्त हुई है। प्राप्त मुहरों से गुप्तकालीन प्रांतीय एवं स्थानीय व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब अगर पांचवा कारण की बात करें तो स्मारक। गुप्तकालीन अनेक स्मारक एवं कलाकृतियां प्राप्त हुई है। प्राप्त स्मारकों एवं कलाकृतियों के तत्कालीन धर्म, समाज एवं कला की व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। गुप्तकालीन स्मारकों में जबलपुर का विष्णु मंदिर, भूमरा का विश्व मंदिर और नचना कुठारा का पर्वतीय मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव या कानपुर का ईंटों का मंदिर, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ और चंद्रगुप्त का मेहरौली स्तंभ आदि महत्वपूर्ण रहे हैं। अब अगर छठवां कारण विदेशी यात्राओं के वृत्तांत के बारे में बात करें तो
गुप्त काल में तथा उनके बाद के काल में अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा की तथा अपने वृत्तांतों में प्रतिलिपिबद्ध किया। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत निष्पक्ष होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गुप्तकालीन में चीनी यात्री फायान भारत आया। उसने समुद्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल के भारत की यात्रा की। उसके समय यात्रा वृत्तांतों के तत्कालिक सामाजिक एवं धार्मिक Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's